नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है दोस्तों, जो कि अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केवड़े की नाल किस जिले में स्थित है। तो केवड़े की नाल कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, उदयपुर में और कौन सी नाल है दोस्तों, फुलवारी की नाल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में और क्या चीज़ है, तो हाथी दर्रा भी दोस्तों कहाँ पे, उदयपुर में है। ठीक है, केवड़े की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, हाथी दर्रा कहाँ पे, उदयपुर के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक जिला सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे भू आकृतिक जिला कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे गिरवई की बात करें तो उदयपुर से संबंधित है। बाकी भाकर की बात करें दोस्तों, भाकर अपना सिरोही से संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। बाप बोल्डर की बात करें तो ये जोधपुर से संबंधित हो जाएगा। वृहद सीमा भ्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर का क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, भोरट का पठार, भोरट का पठार है दोस्तों। शेर एक अरावली चोटी है, तो ये भी अपने सही हो जाएगी। नागपानी दोस्तों, नागपानी एक चोटी यानी कि एक दर्रा है। ठीक है, नागपानी कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर के अंतर्गत है, जो कि एक पर्वत चोटी है जो कि अरावली श्रेणी के अंतर्गत आती है। बाकी अरावली का दर्रा नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी गगर नदी जो कि एक मृत नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा नदी बेसिन है जो कि उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे चंबल बेसिन है जो कि उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नागपाड़ अपने अजमेर के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, नागपाड़ कहाँ पे, अजमेर के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है दोस्तों, नागपाड़ की ऊंचाई वो कितनी है, 795 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सी नदी मतलब कि उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है, तो यहाँ पे चंबल नदी हो जाएगी। ठीक है, बीड़ भूमि या फिर उत्खात भूमि या दोस्तों या बेडलैंड भूमि, सब कौन सी हो जाएगी दोस्तों, चंबल नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में उत्खात भूमि कहाँ पे देखी, तो यहाँ पे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंतर्गत दिखाई देगी। ठीक है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीहड़ भूमि कहाँ पे, चंबल बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, बीहड़ स्थलाकृति निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे बीहड़ स्थलाकृति की बात करें तो ये अपने चंबल से संबंधित है दोस्तों। बीहड़ को दोस्तों अपन और किस नाम से जानते हैं, बेडलैंड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उत्खात भूमि के नाम से भी जानते हैं और डांग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चंबल क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि समस्या से ग्रसित है। तो यहाँ पे दोस्तों वापस वही क्वेश्चन है, चंबल। ठीक है, तो यहाँ पे डांग रानी किसे कहते हैं, करौली को, और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं दोस्तों। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के कौन से भू क्षेत्र में बीहड़ स्थलाकृति है, तो वापस वही क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल बेसिन की स्थलाकृति प्रधानतः होती है दोस्तों। यहाँ पे चंबल की जो स्थलाकृति है दोस्तों उत्खाती प्रकार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किसे जिले में अवनलिका अपर्दन है दोस्तों। अवनलिका अपर्दन भी अपन को कोटा में मतलब कि यह सबसे ज़्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र या फिर अवनलिका अपर्दन या उत्खात भूमि वाला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो बनास बेसिन किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों अपना पूर्वी मैदानों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 56 का मैदान है दोस्तों। 56 का मैदान कहाँ पे हो जाएगा, 56 का मैदान माही का जो मैदान है, माही बेसिन ये 56 का मैदान कहलाता है। बाकी 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे, सिवाना, बाड़मेर के अंतर्गत। ठीक है, और 56 का मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित दोस्तों। 56 के मैदान में कौन सी नदी संबंधित हो जाएगी, तो यहाँ पे माही नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश से है दोस्तों। तो 56 का जो बेसिन है ये कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये तीनों के तीनों जिले यहाँ पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 56 का मैदान है दोस्तों। तो यहाँ पे 56 का मैदान दक्षिणी भाग का हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी भाग का जो मैदान है 56 का मैदान है।
अवनलिका अपर्दन वाले ज़िले कौन से हैं? तो अवनलिका अपर्दन वाले एक तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पन का मैदान अवस्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ पे दोस्तों? तो ये ऑप्शन मतलब कि बोनस के अंतर्गत आया हुआ है दोस्तों। छप्पन का मैदान कहाँ पे? तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो चारों के चारों जिले मतलब कि छप्पन के मैदान से संबंधित है, जहाँ पे मतलब कि माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो ये ऑप्शन मतलब कि बोनस के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में मुख्यतः भीड़ प्रवाही क्षेत्र है? तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा जिला मुख्यतः भीड़ प्रवाही क्षेत्र हो जाएगा? तो कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित होता है दोस्तों? तो कौन सा मैदान जो कि उसकी सहायक नदियों के द्वारा मतलब अपवाहित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों छप्पन का मैदान। ठीक है, छप्पन का जो मैदान है जो कि उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च भूमि मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों हेरोन भाई साहब ने कौन सा शब्द यूज किया? तृतीय पेनी प्लेन। तो यहाँ पे दोस्तों तृतीय पहली जो प्लेन है ये किसके लिए यूज किया गया दोस्तों? मालपुरा करौली जो मैदान है इसके लिए मतलब कि इसने तृतीय पेनी प्लेन शब्द का यूज किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा जो करौली का मैदान है ये कौन सी नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे बनास नदी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बनास नदी का भाग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जो ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ऊपर माल का जो क्षेत्र है अपना चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच का क्षेत्र है यहाँ पे दोस्तों। तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा का यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी अपना है बोनस के अंतर्गत, यानी कि डिलीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत रखता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो पूर्वी मैदानी भाग है ये कितना प्रतिशत रखता है? 23.03% रखता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित करना दोस्तों। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना दोस्तों। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे दोस्तों? छप्पन की पहाड़ियाँ हैं अपने सिवाना बाड़मेर के अंतर्गत। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर के अंतर्गत। छप्पन का मैदान कहाँ पे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बालू का स्तूप मुक्त कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहाँ पे तीसरा, चौथा, छप्पन का मैदान कहाँ पे दोस्तों? छप्पन का मैदान पहले के अंतर्गत है। और दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त कौन सा? दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा किसके अंतर्गत है? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो पूर्वी मैदानी जो भाग है ये अपना खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और पूर्वी जो बेसिन है दोस्तों उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो पूर्वी बेसिन में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है दोस्तों? चंबल बेसिन पूर्वी बेसिन में आता है, और छप्पन बेसिन ये भी उसमें शामिल होता है, और बनास बेसिन ये भी मतलब कि पूर्वी बेसिन में मैदान में शामिल है, लेकिन लोनी बेसिन पश्चिमी क्षेत्र का भाग है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा गलत है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों पहला कथन कौन सा है? पश्चिमी बालू का स्तूप मैदान है जो 33 सागर के अवशेष है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन गलत ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। अरावली एक वलित श्रेणी दोस्तों, ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, तो यहाँ पे दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है सिंधु नदी द्वारा निर्मित नहीं है, ये मतलब कि 33 सागर के अवशेष ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से। ठीक है, गिरवा की बात करें तो उदयपुर और मतलब कि जो राजसमंद के बीच का भाग है ये गिरवा के नाम से जाना जाता है। सॉरी, उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ वो गिरवा क्षेत्र कहलाती है। बाकी कांठल की बात करें तो कांठल का जो माही बेसिन है वो कांठल क्षेत्र कहलाता है। बाकी भाकर की बात करें तो सिरोही का जो पूर्वी भाग है ये कटी फटी जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों तीव्र ढाल वाली, ये भाकर कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित करता है दोस्तों?
तो यहाँ पे मृदा अपरदन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा हो जाएगा, चंबल बेसिन है। ठीक है, चंबल बेसिन जो कि सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मृदा अपरदन का है दोस्तों। 205 के अंतर्गत अपना सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। मेवात अलवर भरतपुर का हो जाएगा। भौमट दोस्तों प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये भी अपना भौमट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भौमट कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, जो मतलब कि भीलू का जो क्षेत्र है, जैसे कि मतलब डूंगरपुर है, उदयपुर और सिरोही, डूंगरपुर उदयपुर और सिरोही का जो बीच का क्षेत्र है ये भौमट क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों नहीं आते हैं, तो उदयपुर आ जाएगा, एक तो सिरोही, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, 4 जिले ये भौमट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़ सही है, तो सी ऑप्शन अपना गलत है। महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है दोस्तों। महान सीमा ब्रंश जो कौन से स्थान पे है दोस्तों, अपना दक्षिणी जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे अपना महान सीमा ब्रंश है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली तथा विंध्यन के मिलान स्थल पर ब्रंश कहलाता है, तो ये दोस्तों महान सीमा ब्रंश कहलाता है। ठीक है, अरावली और विंध्यन स्थल जो मिलान होता है दोस्तों, तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, महान सीमा ब्रंश, जो कि ये बूंदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो बूंदी में गांव है दोस्तों सतूर है। ठीक है, सतूर के आसपास जो पहाड़ियाँ मतलब आपस में मिलती है दोस्तों, ये महान सीमा ब्रंश के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है दोस्तों। अरावली श्रृंखला से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे भोरट का पठार उदयपुर से संबंधित है, लसाड़िया का पठार उदयपुर से संबंधित है, मुकुंदरा पहाड़िया दोस्तों ये हाड़ौती से संबंधित है, तो ये तीसरा ऑप्शन बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी गिरवा जो कि उदयपुर के अगल बगल की पहाड़ियाँ। ठीक है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टाने से निर्मित है, तो विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही हो जाएगा, सी, जो कि बालू का पत्थर से निर्मित है दोस्तों। ठीक है, बालू का पत्थर से निर्मित हो जाएगी विंध्यन कगार की चट्टानें। ठीक है, बाकी जो मतलब कि और कौन सा क्षेत्र है, क्वार्टजाइट की बात करें तो ये अरावली क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ग्रेनाइट जो कि मतलब कि अपना जालोर का जो क्षेत्र है ग्रेनाइट क्षेत्र से संबंधित है। बेसाल्टिक चट्टानों की बात करें तो ये मतलब कि हाड़ौती प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो विंध्यन कगार है ये मतलब कि बालू का पत्थर से संबंधित है। बेसाल्टिक चट्टानों की बात करें तो ये अपने हाड़ौती से संबंधित है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।